नमस्कार दोस्तों, मैं हनुमाराम हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ और स्वागत है आप सबका गब्र प्रोडक्शंस में। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं संवेगात्मक विकास मनोविज्ञान का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 15। बहुत ही महत्वपूर्ण है संवेगात्मक विकास का टॉपिक। हमेशा सवाल आते हैं इससे संबंधित किसी न किसी रूप में, तो इस बार भी जरूर आएंगे, तो इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें दोस्तों मित्रों से, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। संवेगात्मक विकास। संवेग का अर्थ है इमोशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द इमोवर से हुआ है, जिसका अर्थ उत्तेजित करना, उथल पुथल या हलचल होता है। संवेग एक वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति सामान्य नहीं रहता है। रोस के अनुसार संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता रहती है, और वुडवर्थ के अनुसार संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्रो एंड क्रो के अनुसार संवेग वह भावात्मक अनुभूति है जो व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक उत्तेजनापूर्ण अवस्था तथा सामान्यीकृत आंतरिक समायोजन के साथ जुड़ी होती है, और इसकी अभिव्यक्ति व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित बाह्य व्यवहार द्वारा होती है। जर्शील्ड के अनुसार किसी भी प्रकार के आवेश में आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। गेट्स के अनुसार बालक का संवेगात्मक व्यवहार उसके विकास के अन्य पहलुओं के अनुरूप होता है और उनसे उनका अंत्य संबंध होता है। ये सारी परिभाषाएं आप लोगों के रीट लेवल सेकंड के एग्जाम के आधार लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनको आप अच्छे से ज़रूर याद करिएगा। संवेगों के 3 पक्ष होते हैं। पहला है भावात्मक, दूसरा है शारीरिक और तीसरा है व्यवहारात्मक। मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत। मैकडूगल रीट लेवल सेकंड के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और मैकडूगल का मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत इन्होंने 1949 में दिया था। विलियम मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों को जन्मजात प्रवृत्तियां मानते हुए उन्हें सभी प्रकार के संवेगों को उत्पन्न करने वाला माना है। उन्होंने मुख्य रूप से 14 मूल प्रवृत्तियां और उनसे संबंधित 14 संवेगों के बारे में बताया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 ही मूल प्रवृत्तियां हैं, 14 ही संवेग है, यानी कि दोनों को बराबर भागों में बांटा है। अतः उनके अनुसार विशिष्ट संवेग का संबंध विशिष्ट मूल प्रवृत्ति से है, जो निम्न प्रकार है। चलिए देख लेते हैं। मूल प्रवृत्ति और संबंधित संवेग। पलायन, भागना, भय और डर। युयुत्सा या युद्ध प्रियता यानी क्रोध। प्रतिकर्षण, घृणा। जिज्ञासा, आश्चर्य। शिशु रक्षा, वात्सल्य या स्नेह। शरणागति, कष्ट। रचनात्मकता, सृजनात्मकता की भावना। संचय प्रवृत्ति, स्वामित्व की भावना। सामूहिकता, अकेलापन। काम, कामुकता। आत्मगौरव, श्रेष्ठता की भावना। दयनीय, आत्महीनता। भोजनावशण, भूख। हास, आमोद। ये टोटल 14 प्रवृत्तियां इन्होंने बताई है। विकास की विभिन्न अवस्थाओं में संवेगात्मक विकास। शेषवावस्था में संवेगात्मक विकास। जन्म के समय किसी विशिष्ट संवेग की उपस्थिति के कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिले हैं। इस पिट्टज के अनुसार संवेग जन्म से ही विद्यमान नहीं रहते हैं। मानव व्यक्तित्व के किसी भी अंग के समान उनका विकास होता है। हरलोक के अनुसार जन्म के समय उससे कुछ देर बाद संवेगात्मक व्यवहार के प्रथम दर्शन शक्तिशाली उद्दीपकों के प्रति सामान्य उत्तेजना के रूप में होते हैं। इस समय शिशु में कोई ऐसे स्पष्ट निश्चित संवेगात्मक पैटर्न का पता
नहीं चलता है, जिनसे विशेष संवेगात्मक अवस्थाओं के बारे में पहचाना और जाना जा सके। और ब्रिजेज का संवेगात्मक विकास का सिद्धांत, इन्होंने सावेंगिक विभेदीकरण का सिद्धांत दिया है। शिशु में जन्म के समय केवल उत्तेजना होती है और 2 वर्ष की आयु तक उसमें लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ब्रिजेज का मानना है कि सावेंगिक विकास का एक निश्चित क्रम होता है। जन्म के समय से सामान्य उत्तेजना, 3 माह तक कष्ट आनंद और 6 माह में क्रोध घृणा और भय, 1 वर्ष की आयु में आनंद उल्लास स्नेह प्रेम और 18 माह की उम्र में ईर्ष्या, 2 वर्ष की उम्र में हर्ष। बाल्यावस्था में सावेंगिक विकास, बाल्यावस्था के शुरू होने तक बालक में प्राय सभी संवेगों का जन्म हो चुका होता है, अतः इस अवस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति के ढंग से काफ़ी परिवर्तन होता है। क्रो एंड क्रो के अनुसार संपूर्ण बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। संवेगों की दमन करने की क्षमता आ जाती है। बाल्यावस्था में संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण शुरू हो जाता है। बालक के संवेगात्मक विकास पर विद्यालय के वातावरण का व्यापक प्रभाव पड़ता है। किशोरावस्था में विकास, किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तनों के कारण इस अवस्था में एक बार फिर संवेगात्मक संतुलन बिगड़ जाता है। यह माना जाता है कि अन्य किसी अवस्था में संवेगात्मक शक्ति का प्रभाव इतना भीषण नहीं होता जितना कि इस अवस्था में पाया जाता है। शिशु की भांति ही किशोर क्षण में रुष्ट और क्षण में तुष्ट हो जाते हैं, बहुत चंचल और अस्थिर होते हैं। B.N. झा के अनुसार किशोरावस्था में बालक और बालिका दोनों में काम प्रवृत्ति बहुत तीव्र हो जाती है और उनके संवेगात्मक व्यवहार पर असाधारण प्रभाव डालती है। किशोरों के लिए अपने संवेगों पर नियंत्रण करना काफ़ी कठिन होता है। कॉल एवं ब्रुश के अनुसार किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है। हेडो रिपोर्ट के अनुसार युवाओं की धमनियों में 11 से 12 वर्ष की अवस्था में एक ही ज्वार उमड़ना प्रारंभ हो जाता है। इसे किशोरावस्था के नाम से जाना जाता है। यह ज्वार बाढ़ का रूप धारण कर सकता है, परंतु अगर इस प्रचंड जल प्रवाह को पूरी शक्ति के साथ अनुकूल दिशा में प्रवाहित किया जाए तो यह अपने निश्चय या लक्ष्य तक पहुंच सकता है। तो दोस्तों, यह हुआ संवेगात्मक विकास। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस वीडियो में इतना ही। जल्दी हाजिर हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।